हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है साइटोस्केलेटन। आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। सबसे पहले साइटोस्केलेटन होता क्या है। ये एक डेंस नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट का, मतलब ये बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये सेल को किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ये बैक्टीरिया में आर्के दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब उनमें भी प्रेजेंट होता है। अब साइटोस्केलेटन मदद किस चीज़ के लिए करता है, ये सेल शेप में मदद करता है, ये सेल मोबिलिटी में हेल्प करता है, सेल माइग्रेशन में हेल्प करता है। और जो साइटोस्केलेटन होता है वो बहुत ही असेंशियल प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब जो साइटोस्केलेटन है उसके 3 मेन टाइप होते हैं। उसमें आ जाता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड हमारा इंटरमीडिएट ट्यूबुलस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हॉलो इन स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं एंड सिलेंड्रिकल लाइक होते हैं, ठीक है। इनका जो डायमीटर रहता है वो 25 न्यूएम रहता है। इनमें हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल रहता है वो हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोगों को ईजी पड़े। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं जो कि एक टाइप का हमारा जी प्रोटीन है। अब जी प्रोटीन का मतलब क्या होता है, मतलब ये हमारे जीटीपी से बाइंड होते हैं। जो हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं वो जीटीपी से बाइंड होते हैं। अब ट्यूबुलिन में हमारे 2 टाइप आ जाते हैं। एक हमारा आ जाता है अल्फ़ा प्रोटीन जिसे हम अल्फ़ा सब यूनिट भी बोलते हैं, और एक आ जाता है हमारा बीटा प्रोटीन जिसे हम बीटा सब यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जिनको हम जी प्रोटीन बोल रहे थे, जो ये हमारा एक टाइप का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। जो हमारा माइक्रोफिलामेंट होता है, जो भी उसके प्रोटीन से बना होता है वो प्रोटीन्स हमारे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के रहते हैं। ये हेटेरोमर डाइमर सिंथेसिस करते हैं और ये अल्फ़ा एंड बीटा को पास लाते हैं। जो अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट्स होती हैं उनको पास लाते हैं, ठीक है। जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं वो गैप एक्टिविटी शो करते हैं। गैप एक्टिविटी क्या होती है, मतलब जीटीपी का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जो अल्फ़ा होती है वो जीटीपी से बाइंड होती है, जो बीटा होती है वो जीटीपी से बाइंड होती है। मतलब हमने ऊपर पढ़ा था कि दोनों के दोनों जीटीपी से बाइंड होते हैं, ठीक है। अब जो बीटा होती है उससे हम जीटीपी को इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो अल्फ़ा यूनिट होती है वो जीटीपी से इरिवर्सिबली भी बाइंड हो जाती है, तो इसलिए जीटीपी का ब्रेकडाउन बहुत ही मुश्किल होता है। ये है हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अल्फ़ा यूनिट है, बीटा से अल्फ़ा अटैच है, अल्फ़ा से बीटा अटैच है, ऐसे करके अटैच होते हैं। जो अल्फ़ा यूनिट होती है वो हमारी नेगेटिव साइड में होती है, ठीक है, और जो बीटा होती है वो पॉजिटिव। जो अल्फ़ा होती है वो हमारी स्लो ग्रोइंग एंड होता है, जो कि अल्फ़ा ट्यूबुलिन प्रेजेंट होता है जिस साइड। बीटा एंड जो रहता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, फास्ट ग्रोइंग एंड होता है, और इससे ब्यूटा ट्यूबुलिन कहलाता है। जो अल्फ़ा ट्यूबुलिन होता है यहाँ से, अब ये स्लो ग्रोइंग है, मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है लेकिन जल्दी जल्दी घट रहा है। मतलब ये डीपॉलीमराइजेशन इसमें फास्ट होता है, मतलब इसमें यूनिट जो ये अल्फ़ा एंड बीटा सब यूनिट है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाती हैं इस साइड से। और जो हमारा बीटा है जो कि हमारा फास्ट ग्रोइंग एंड है, यहाँ से बहुत ही धीरे धीरे डीपॉलीमराइजेशन होता है। मतलब डीपॉलीमराइजेशन मेन हमारा अल्फ़ा साइड से होता है और बीटा साइड हमारी ग्रोइंग एंड होती है, ठीक है। मतलब वहाँ से ग्रो होता है और अल्फ़ा साइड से घटता जाता है, ठीक है। अब जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं कि 11 से 13 प्रोटोफिलामेंट्स ऐड होके एक ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा हमारे सबके सब प्रोटोफिलामेंट्स ही थे, ठीक है। अब जो अल्फ़ा यूनिट है वो मैंने कहा था जीटीपी से बाइंड करती है और श्रिंक करती है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं कॉम्प्रेंशन रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, सिंगलेट को। अब जो एक प्रोटोफिलामेंट होता है वो नॉर्मली ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन जब 13 प्रोटोफिलामेंट अटैच होते हैं, ये दिखाया गया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे जो कर्व्स आ रहे हैं ये हमारे प्रोटोफिलामेंट्स हैं। तो जब 13 प्रोटोफिलामेंट अटैच होते हैं तो एक सिंगलेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब डबलेट बनता है तो वो 13 से लगभग 13 + 10 to 11 प्रोटोफिलामेंट अटैच होते हैं और फिर एक डबलेट का फॉर्मेशन करते हैं। डबलेट में हमारा आ जाता है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। जो फ्लैजिलम रहता है वो हमारे कीमोटेक्सिस है, ठीक है। जो हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन है वो एक टाइप का कीमोटेक्सिस है, और जो फ्लैजिलम प्रोटीन रहता है वो हमारे बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है। हमारे मतलब बैक्टीरिया की बेसल बॉडी से निकलता है फ्लैजिलन प्रोटीन। ट्रिपलेट होता है 13 + 10 to 11 + 10 to 11,
ठीक है। ट्रिपलेट ऐसे इतने प्रोटोफिलामेंट का मिला के बनते हैं। जो ट्रिपलेट रहता है वो बेसल बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है। बेसल बॉडी मतलब बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में, एंड सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होता है। अब आता है हमारा, ये था हमारा अल्फा सब यूनिट के बारे में। अब आता है हमारा बीटा सब यूनिट। ये भी हमारी जीटीपी से ऐड होती है। अब बीटा सब यूनिट क्या पॉजिटिव एंड होता है और फास्ट ग्रोइंग एंड होता है, मतलब पॉलीमराइजेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। और जब जीटीपी ब्रेक हो गया अगर, तो उसके बाद डीपॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द बोथ साइड, क्योंकि बीटा सब यूनिट से जीटीपी रिमूव करना बहुत ही ईजी है। अब हमारा ये ग्राफ है कि हमारी जो माइक्रोट्यूब्यूल की जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे इंडिविजुअल सब यूनिट होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग एंड, मतलब वहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ होती है। इंडिविजुअल सब यूनिट पे हमारे अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल सब यूनिट एक दूसरे से अटैच होना शुरू हो जाती है। इसको हम ओलिगोमर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। इसमें अल्फा ट्यूबुलिन, इसमें जो गामा ट्यूबुलिन होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूक्लिएशन के लिए फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स, और अल्फा एंड बीटा अटैच होना शुरू होने लग जाता है और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। लेकिन एक ऐसा स्टेट आता है जिसमें रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन इक्वल होता है, ठीक है। मतलब जितने जल्दी जल्दी पॉजिटिव एंड में यूनिट्स अटैच होंगी उतने जल्दी जल्दी नेगेटिव एंड से वो रिमूव होती जाएंगी। और इस प्रोसेस को वहाँ पे जहाँ पे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन होता है, वहाँ पे इसको कहते हैं ट्रेडमिल, और ये प्रोसेस कांस्टेंट होती है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें हमारे काइनेसिन एंड डायनेसिन आते हैं। मतलब ये एक टाइप के मोटर प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। काइनेसिन एंड डायनेसिन जो कि मोटर प्रोटीन्स होते हैं। अब ये मान लो हमारा एक सेल है, इसमें हमें याद रखना है जो काइनेसिन होता है वो हमारा पॉजिटिव एंड में प्रेजेंट होता है ज़्यादा, और डायनेसिन हमारा नेगेटिव एंड की तरफ होता है, ठीक है। अब ये जो काइनेसिन, ये हमारा एक, मान लो हमें सेल में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, तो एक हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। ये हमारा एक प्रोटीन फिलामेंट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन फिलामेंट ही होते हैं। तो जो काइनेसिन और डायनेसिन रहते हैं ये अपने सर पे बिठा के किसी वेसिकल को मूवमेंट कराते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ले जाते हैं प्रोटीन फिलामेंट्स के थ्रू। अब ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स है वो पूरा ऐसे जाल जाल सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसी रास्ते काइनेसिन और डायनेसिन जो रहते हैं वो अपने सर पे वेसिकल को बैठाते हैं और एक पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये हमारे मोटर प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारा काइनेसिन का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी हैवी चेन्स प्रेजेंट होती है और हमारी यहाँ पे लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हमारे हेड होते हैं, मतलब जो काइनेसिन है उसके हेड होते हैं। हेड डोमेन के नीचे की तरफ होता है और एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। हेड पे एटीपी बाइंड करता है, ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग साइट होती है और ये हमारी लाइट चेन प्रेजेंट होती है। वैसे ही डायनिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। जो डायनिन होता है वो हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। ये स्पर्म मूवमेंट में भी हमारा जो डायनिन है वो हेल्प करता है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा एक रोडवेज है, मतलब रोडवेज का मतलब रोड माइक्रोट्यूब्यूल है। ये माइक्रोट्यूब्यूल है जिसमें मूवमेंट करना है, जिसमें वेसिकल का मूवमेंट होना है थ्रू काइनेसिन एंड डायनिन, ठीक है। अब ये हमारे डायनिन होते हैं। डायनिन भी हमारे प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला बीटिंग में, जो कि हमारे बैक्टीरिया में हेल्प करते हैं डायनिन, ठीक है। अब ये हमें अपने सर पे वेसिकल को बैठा के मूव करता है, ठीक है। हमारे न्यूरॉन्स में भी काइनिन और डायनिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अबव डायरेक्शन में सेल बॉडी की तरफ हमारा काइनिन पॉजिटिव एंड की तरफ होता है, वाइल जो हमारा डायनिन होता है वो इधर एक्सॉन जहाँ हमारे प्रेजेंट होते हैं उधर की तरफ हमारा डायनिन मूव करता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल रहते हैं वो डिसरप्ट करते हैं पेप्टाइड ट्रांसमीटर्स को, जो कि मोस्टली अफेक्ट होते हैं बाय माइक्रोट्यूब्यूल। आज के लिए इतना ही। माइक्रोट्यूब्यूल थोड़ा लंबा टॉपिक है तो हम आधा बाद सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। इसका मैं कल सेकेंड पार्ट या शाम को सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर